हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ के टॉपिक में कड़ी पे चर्चा कर रहे हैं ना। हमने कड़ी के 3 वीडियो को देखा। 3 वीडियो में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट थे। आज की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वीडियो में आपने क्या देखा, जब कड़ी का गुणा अनंत बार हो रहा था तो जो कड़ी के अंदर संख्या थी वही आंसर आ रहा था। लेकिन इस बार आपका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। अब कड़ी का अनंत बार गुणा नहीं होगा। कितनी बार नहीं होगा? अनंत बार नहीं होगा भैया मेरे। कड़ी अब सीमित बार रहेगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब कड़ी की एक लिमिट रहेगी। कड़ी एक सीमित संख्या में रहेगी। अब अनंत बार यूज नहीं करना है आपको। तो हेडिंग बना लीजिएगा, जब कड़ी अनंत बार ना लिखी हो अर्थात कड़ी की गिनती सीमित हो। जब कड़ी अनंत बार ना लिखी हो अर्थात कड़ी की गिनती सीमित हो। बना लीजिए नोट भैया इसको। चलिए देखिए, तो अब देखो ध्यान से, इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है? फार्मूला भी होता है, लेकिन आपको हम फार्मूला नहीं सिखाएंगे। फार्मूले से तो किताब में भी सवाल दिया है। फार्मूले से आपका सवाल हो जाएगा नो डाउट। हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका सवाल देख के लग जाएगा, विद इन सेकंड लग जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में कैसे स्मार्ट वर्क करना देखिए ध्यान से, कैसे आप करोगे। ये देखिए यहां पे, ये आपका जो फार्मूला है, मान लो ये कड़ी लिखी है √x, फिर √x, फिर √x, इस तरह से लिखा है। और ये मान लो n बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? n बार। n का मतलब कोई संख्या 2 बार, 3 बार, 4 बार कुछ भी लिखा होगा। अगर ये n बार लिखा है तो इस कड़ी का जब आपको मान निकालना होगा तो ये बनेगा x की पावर 2 की पावर n। जितनी बार ये कड़ी लिखी गई है उतनी बार 2 के पावर ये संख्या लगा देना है और -1 करना है नीचे उसके, और बटा क्या होगा 2 की पावर n। ये x आपका क्या है? बेस में है। ये तो आपका भैया फार्मूला है। आप चाहो तो लिख सकते हो फार्मूले को। ये फार्मूला है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जो आपका कड़ी के अंदर संख्या दी गई है उस पे हमेशा पावर क्या मानोगे? 2 की पावर n। n का मतलब जितनी बार कड़ी लिखी गई है -1 करेंगे, नीचे 2 की पावर क्या करेंगे? n करेंगे। ये तो आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से कैसे सवाल करेंगे आइए सीखते हैं। हम लोग बिना फार्मूले का अप्लाई किए सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए नोट हो गया फार्मूला। चलिए हम लोग 2 सवाल सामने रखे हैं आपके। देखिए आइए शुरुआत करते हैं। ये आपका दिया है √5 गुणा √5 गुणा √5। सब कुछ कड़ी के अंदर है, लेकिन कड़ी की संख्या लिमिट में है। कितनी कड़ी है? 1 कड़ी, 2 कड़ी और 3 कड़ी। हमने कहा ना कि कड़ी अब अनंत बार नहीं आएगी। अनंत बार नहीं आएगी। कितनी बार आएगी? कड़ी की गिनती सीमित होगी। देखो सीमित है, 1 2 3 कड़ी है ना। अब देखो, अगर आप 3 कड़ी है और इसका आप सलूशन करते तो आपको क्या मिलता आंसर में? देखो, आप कहते कि कड़ी के अंदर की संख्या लिखते 5, इस पे पावर लगाते 2 की पावर, जितनी बार कड़ी 2 की पावर 3, ये करते आप, माइनस करते 1, ये आता आपका नीचे 2 की पावर कितना कर रहे थे हम लोग? 3। हल करते इसको तो आता है आपका 5 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब 8 से 1 गया 7, ये आता 7 और नीचे आता 8। तो ये आपका आंसर हो जाता भैया 5 की पावर 7/8। ये आपका पूरा इस सवाल का आंसर होता जब आप फार्मूले पे करते तब। कौन सा फार्मूला लगाया था? x की पावर 2 की पावर n-1 अपान 2 की पावर n। ये तो मैंने लगाया, देखो ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। ये x की वैल्यू है 1 2 3, n की वैल्यू हो गया तो x की पावर 2 की पावर n-1 अपान 2 की पावर n। ये तो फार्मूले पे सवाल था ना भैया। अब देखो मैं कैसे आपको सिखा रहा हूं बिना फार्मूले का। इसको नोट करिए आप पहले, फार्मूला वाला। इसी सवाल को हम लोग बिना फार्मूले पे करेंगे। ठीक है, इसको हटाता हूं पहले, फिर इसको लिखता हूं। चलिए पहले एक सवाल सीखते हैं। एक पर्याप्त है आपके सीखने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक सवाल से आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये कड़ी के अंदर क्या है? 5। कितनी बार कड़ी लिखी गई काउंट कर लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब आपको देखो यहां से इसके नीचे लिखना 2, पहली कड़ी,
2 दूना 4, 4 दूना 8। यही क्रम चलना है आपको। ये आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे करना है हल सवाल को। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। जितनी बार कांडी लिखिए से गिन लो आप। 1 कांडी, 2 कांडी, 3 कांडी, है ना भैया। यहां शुरू करो 2 से। 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया। बस यही करना है आपको। 5 है और 8 आया तो नीचे 8 ऊपर 1 कम 7 हो जाएगा। देखो यहां पे 2 दूना 4 दूना 8। इस कांडी के नीचे 2 लिखो, फिर इसका दुगना करो, इस कांडी के नीचे लिख दो, 4 हो गया। फिर इसका दुगना करो, इस कांडी के नीचे लाके लिख दो। जो यहां पे लास्ट कांडी के नीचे आएगा वो 5 के पावर जो लगता है वो उसको आप हर में लिख दो। 8 आया ना, 8 यहां लिख दो और अंश में हमेशा एक बार कम कर दो। ये आपका आंसर हो गया बिना किसी फार्मूले का अप्लाई किए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहां से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा। 2, 3, 4 सवाल करवाएंगे, आपका एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए देखो एक सवाल हम लेते हैं यहां से। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 6 और इस तरह से आपकी कांडी कितनी बार लिखी गई है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी कांडी लिखी गई है 4 बार। लिमिट में है, संख्या सीमित है, 4 बार। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 कांडी है भैया। हम देखो क्या कर रहे हैं आपसे, फार्मूला कोई अप्लाई नहीं करना मेरे भाई। देखो क्या करना है, देखो यहां पे लिखना है 2 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 4। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। अंतिम में कांडी के नीचे क्या है 16। तो हम कह रहे हैं कांडी के अंदर क्या है 6 और इस पे जब पावर लगाओगे तो नीचे लिखोगे 16 और ऊपर एक कम कितना लिख दोगे आप 15। कितना आसान, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। नोट करिए। अभी 2-3 सवाल और करते हैं हम लोग। नोट करिए इसको। समझ में आ रहा भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एकदम इसी तरीके से आपको 3-4 सवाल करवा दे रहे, बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। देखो अगर इस तरह से सवाल लिखा है, कांडी के अंदर लिखा है, मान लो यहां 7 कर लेते हैं। फिर अंडर रूट क्या लिखा है 7 लिखा है। फिर अंडर रूट कर लेते हैं 7 लिखा है। फिर अंडर रूट कर लेते हैं 7 लिखा है। फिर अंडर रूट कर लेते हैं 7 लिखा है। अब जरा काउंट करो कांडी कितनी बार आई है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखो ये 5 बार आपकी कांडी आई है। 1, 2, 3, 4, 5 आई ना भैया। तो यहां से क्या लिखोगे 2, इसके नीचे 2 दूना 4, इसके नीचे हो गया 2 दूना 4 हो गया। अगला देखो 4 दूनी 8, इसके नीचे हो गया 8 दूनी 16, इसके नीचे हो गया 16 दूनी, सॉरी यहां नहीं, 16 दूनी 32 इस कांडी के नीचे। अंतिम कांडी के नीचे कितना लिखा गया मेरे भाई 32 लिखा गया ना। तो जब 32 लिखा गया तो कांडी के अंदर क्या है 7। देखो यहां पे 7 मैंने लिख दिया, 7 है। अब ये 32 है तो यहां चिपका दो 32 और इसके ऊपर एक कम चिपका दो 31 और इस सवाल का ये आंसर हो गया। कोई समस्या। 7 की पावर 31/32। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। पहली कांडी के नीचे लिखेंगे 2, अगली कांडी में 2 से गुणा करके 4 लिख देंगे। इसके नीचे 4 आएगा दूसरे वाली कांडी पे। फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी कांडी के नीचे आ जाएगा 8। फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चौथी के नीचे आएगा 16। फिर 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम के नीचे पांचवी क्या जाएगा 32 हो जाएगा। 32 लिखेंगे, 32 के ऊपर एक पावर कम, सॉरी एक कम कर लेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। इस तरह सब में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 सवाल और करते हैं तो वीडियो खत्म करते हैं। चलिए देखो मान लो इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए, आपके सामने ऐसे लिखा है। ये देखो ये लिखा है 11, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 11 और इस तरह से लिखा है। अब काउंट कर लो कितनी कांडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कांडी है ना भैया। एकदम आसान से सीखिएगा। ये आखिरी सवाल समझ के सीखिए। आप देखो ये आपका इसके नीचे चिपका दो 2,
पहली कांडी के नीचे क्या लगाना है, 2 लगाना है। फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे, दूसरी कांडी के नीचे कितना आएगा, 4। फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे, तीसरी कांडी के नीचे कितना आएगा, 8। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे, चौथी के नीचे 16। फिर 16 में 2 का गुणा करेंगे, पांचवी के नीचे 32। फिर 32 में 2 का गुणा करेंगे और लास्ट वाला छठी के नीचे कितना आ जाएगा, 64। अब यही अंतिम वाला देखो 64 आया है ना, तो अब कांडी के अंदर संख्या क्या है, 11। तो हमने कह रहा कि 11 की पावर नीचे लगाओ 64, ऊपर 1 कम कर लो 63। बस यही तो आपका आंसर लगाना था भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको सवाल को करना है। क्लियर है भैया। एक आखिरी सवाल लेके समझाते हैं आपको, चलिए। समझ में आ रहा भैया? वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स करके क्या दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई सीखने में समस्या आपको। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए एक सवाल लेते हैं छोटा सा। ये मान लो, ले लो आप यहाँ पे 3 ले लो, फिर √3 आ गया, फिर √3 आ गया, फिर √3 आ गया। इस तरीके से अब देखो कांडी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कांडी है ना मेरे भाई, 4 कांडी है। तो इसके नीचे चिपका दो 2, पहली कांडी के नीचे क्या लिखोगे आप, 2। अगली में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, दूसरी कांडी के नीचे 4। फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे के नीचे हो जाएगा 8। फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 में हो जाएगा 16। ये जो अंतिम के नीचे आता है इसी से आपको मतलब है, ये जो अंतिम के नीचे आ रहा है। अब आपको पता है कि कांडी के अंदर संख्या है 3, इस पे जब भी पावर लगेगा तो नीचे क्या आएगा, हमेशा ये अंतिम वाला आएगा 16, और इसके ऊपर क्या लगेगा, 16 से 1 कम 15। ये बार बार कहानी आपकी हो रही है, इससे एक बार कम ऊपर रहेगा, एक बार कम हो रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट था कि कांडी अनंत बार ना लिखी गई हो, कांडी की संख्या सीमित में हो, तो हम लोग उस सवाल को कैसे हल करते थे, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रिस्पांस मिलेगा उतना मुझे मजा आएगी क्लास लेने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं अगली क्लास में।